माँ मैं मंदिर जा रहा हूँ। आज मैं और स्वर्णा हमेशा के लिए एक होने जा रहे हैं। आज हमारी शादी है माँ। माँ माँ मैं जानता हूँ कि आप कल की बात से अभी तक डरे हुए हैं, पर माँ स्वर्णा ने कल रानी की जान बचाई। और माँ मैं और स्वर्णा रानी को कुछ नहीं होने देंगे माँ। बस 2 दिन की बात है, उसके बाद हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। माँ काश आप हमें आशीर्वाद देने आ सकती, पर मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। जीवन बाबा जे लो। क्या दुर्जन, इतनी भी क्या तेज गेंद डालते हो? जरा धीरे मारो, हम चौका तक नहीं मार पा रहे। जे बात है, अब देखो चौका मारो। अरे खड़े क्या हो, जाओ जाओ बॉल लाओ। वाह क्या खेलते हैं, एकदम विजय हजारे हैं हम। दुर्जन अरे कोई बचाओ, मुझे बचाओ। हुक्म बड़ी रानी माँ। भुक्खड़ की ऐसी पिटाई करो कि उसे लगे कम और दिखे ज्यादा, और जब उसे छोड़ो तो ये उसके पास मिलना चाहिए। बड़ी रानी माँ। सुन, इसे ले जा और दरवाजे के पास रख दे। और सुन, जे लॉकेट जे भी वहां रख दे। जीवन, ये मेरे बच्चा, क्या हो गया तुझे? माँ, उन्होंने हमें बहुत मारा। उन लोगों ने हमें रुई की तरह दम दिया था। ऐसा तो कोई बर्फ को भी नहीं कूटा होता। माँ, उन लोगों ने मेरा हाथ भी तोड़ दिया शायद। किसने क्या बोला? पता नहीं। तुम्हारा लॉकेट कहाँ है? राजा! स्वर्णा,
कैसे हो लाखन? मैंने किया क्या है पिताजी? बड़ी माँ ने तुम्हें जो रॉकेट दिया था वो कहाँ है? मैं शायद से अपने कमरे में भूल गया हूँ। शेर के घर पे लोमड़ी का बच्चा कहाँ से पैदा हो गया? तो इतना झूठ कब से बोलने लग गया राजा? ये लॉकेट आपको कहाँ से मिला? कहीं से, जहाँ तुमने जीवन को पूरी तरह से पीटा था। अगर जीवन से लड़ना था तो उसके सामने बहादुरों की तरह लड़ते। ऐसे छुप कर वार करना, वो भी अपने भाई पर, कहाँ से सीखा तुमने राजा? मैंने कुछ भी नहीं किया पिताजी। जीवन झूठ बोल रहा है। अच्छा, जीवन झूठ बोल रहा है। अब तो तुम ये भी कहोगे कि जीवन ने खुद अपना हाथ तोड़ा है। महाराज, आपको हमेशा हमारी बातें मजाक लगती थी ना, लेकिन आज देख लिया आपने, हमारे बच्चे का सर फूट सकता था, उसकी जान जा सकती थी। आज इतना सब कुछ करने के बावजूद इसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं है। माफी मांगना तो दूर की बात है, उल्टा हमारे बेटे पर इल्जाम डाल रहा है कि ये झूठा है। मैंने सच में जीवन को छुआ भी नहीं। मुझे नहीं पता किसने इसकी पिटाई की है, पर मैंने इसे नहीं मारा है। राजा, अभी इसी वक्त जीवन से माफी मांगो। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो क्यों माफी मांगू? वाह, देख लिया इसे सर पर चढ़ाने का नतीजा। ना छोटे भाई के लिए प्यार है और ना ही अपने पिता के लिए इज्जत। सोचिए महाराज, अगर ये अभी से आपको आंखें दिखा रहा है तो बड़े होकर क्या क्या करेगा। कहीं ये बड़े होकर हम दोनों को इस महल से ही ना निकाल दे। इस घर से तो हम इसे निकालेंगे। तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो राजा। तुम यहाँ रहकर बिगड़ रहे हो, इसलिए हमने तय किया है कि आज के बाद तुम इस घर में नहीं रहोगे। तो फिर मैं रहूंगा कहाँ पर? हॉस्टल। जब इस महल का आराम नहीं होगा, माँ का प्यार नहीं होगा, तुम्हें बिगाड़ने वाली तुम्हारी दादी नहीं होगी। जब तुम एक मामूली इंसान की तरह लाइन में खड़े रहकर खाना लोगे, जब तुम्हारा कोई अपना नहीं होगा, तब तुम्हें हमारी और इस महल की कीमत समझ में आएगी। तुम्हें सुधारने का सिर्फ यही एक तरीका बाकी रह गया है। पर मैंने कुछ नहीं किया पिताजी। मैंने जीवन को नहीं मारा है। अगर तुमने नहीं मारा तो इसका किला कौन फतेह कर गया? क्या पुराने बरकत वाली चुड़ैल ने ये किया? हाय हाय, इतनी बेरहमी से और कौन मारेगा इसे? ये तो बेचारा बैठे हुए बस समोसे ठूसता रहता है। अब भला इसे मार के किसी को क्या मिलेगा? ऐसा लॉकेट तो सिर्फ तेरे पास ही है ना? हाँ, पर लॉकेट कोई चुरा भी तो सकता है। कौन चुराएगा? इसका लॉकेट इसके कमरे से कौन चुरा सकता है? हाँ? इसके कमरे में इस राजा के अलावा और कौन गया है? बताइए। अरे छिपकली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे छिपकली, यहाँ पर देखना। रानी!
स्वर्णा कहाँ है? मैंने कुछ पूछा आपसे, स्वर्णा कहाँ है? किया क्या आपने उसको? स्वर्णा हमारी बेटी जैसी है, तो आप हमारे दामाद हुए। इतने बरसों बाद अपने जमाई राजा के दर्शन हुए हैं, आरती तो उतारने दीजिए। उसके बाद जो हम चाहते हैं वो आपने नहीं किया तो गर्दन भी उतार देंगे। आपने शायद सुना नहीं, मैंने कुछ पूछा आपसे, स्वर्णा कहाँ है? दुर्जन, स्वर्णा, छोड़ दीजिए स्वर्णा को। राजा, मैं कहाँ ले जा रहे हो? आप जानना चाहते थे ना, जीवन की पिटाई किसने की है? इसने। कल बर्थडे पार्टी का बदला आज इसने मुझसे लिया है। कल ये मेरे रूम में आई और मेरे लॉकेट चुराया। वो जीवन की पिटाई कर कर वो लॉकेट वहीं पर छोड़ के चली गई, ताकि सबको लगे कि जीवन की पिटाई मैंने की है। राजा बाजा, तुम दुनिया के सबसे बड़े गधे हो। गधों के राजा, तुम्हें लगता है कि बुक्कड़ का हाथ हमने तोड़ा है? ये जो कह रहा है वो सही है? रानी देखकर वादा मुझसे कि देख, तू महल जाएगी, सिर्फ वहां अपना काम करेगी, किसी से कोई बात नहीं करेगी। और अगर वहां पर जाके तूने किसी से बात किया, किसी का जवाब दिया ना, तो जैसे तेरी माँ मरी थी, तेरा बाबा मर जाएगा। क्या है वो छिपकली? बताओ ना छिपकली, कि जीवन की पिटाई मैंने नहीं की, मैंने उसे नहीं मारा है। हमें पता है कि तुमने बुक्कड़ को नहीं पीटा, पर हमने भी उसे नहीं पीटा। राजा बाजा, एक नौकरानी भला हमारे बेटे को क्यों मारेगी? हाँ राजा, उसको जीवन से क्या मतलब है? जीवन के असली दुश्मन तो तुम हो। कल भी तुमने इस पर हाथ उठाया था और आज उसका हाथ ही तोड़ दिया। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी। मैंने अभी तक तो किसी का हाथ नहीं तोड़ा, लेकिन आगे नहीं तोड़ूंगा, ये वादा मैं नहीं कर सकता। बदतमीज, अपनी माँ से ऐसे पेश आते हैं? ये मेरी माँ नहीं है, ये तो आपकी पत्नी भी नहीं है।
क्या कहा तूने? पहले तुम्हारी जुबान नहीं चलती थी, अब तुम्हारे हाथ और पांव चलने लग गए। हाँ, तुम अब खुश हो छिपकली? तुम चाहती थी मुझे मार पड़े, लो पड़ गई। अब तो सच बोल तो कि मैंने जीवन को नहीं मारा है। नालायक, तू सही से झूठ भी नहीं बोल सकता। ये पिद्दी सी लड़की जीवन का हाथ तोड़ेगी? कमीनापन सीखा वो भी आधा। माँ, राजा बाजा को बचा लो। ले जाओ इस निकम्मे को, और जितना देखना है इसे जी भर के देख लो, क्योंकि आज के बाद तुम उसे कभी नहीं देख पाओगी। आज इस महल में इसका आखिरी दिन है। हम आज इसे हॉस्टल भेज रहे हैं। ऐसा मत करिए, मेरा एक ही बेटा है, उसे मुझसे मत छीनिए। इसे अपने पल्लू से बांध कर रखने का नतीजा देखकर भी तुम्हें समझ में नहीं आया। हम जो कर रहे हैं इसकी भलाई के लिए कर रहे हैं। ले जाओ इसे और उसके जाने की तैयारी करो। क्या हुआ छिपकली? हो खुशी के आंसू है ना? आखिर जो तू चाहती थी वही हुआ ना? तो अपनी माँ से अलग हो गई, अब मैं भी हो जाऊंगा। तू महल में नहीं रहती, अब मैं भी नहीं रहूंगा। बड़ी अच्छी दोस्ती निभाई तूने छिपकली। ये सब तेरी वजह से हुआ है छिपकली, तेरी वजह से। हमें माफ कर दो राजा बाजा, हम अपनी बाबा की कसम से मजबूर हैं। हम सच बोलना चाहते हैं, पर अगर हमने कुछ बोल दिया और अगर हमारे बाबा को कुछ हो गया तो? अरे लानत है आप पे, कैसी औरत है आप? हमारा सब कुछ छीनने के बाद भी आपका मन नहीं भरा? देखिए, अब और कुछ नहीं है हमारे पास लौटाने के लिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, हमें जाने दीजिए। यही तो हमारी समस्या है लाखन। लोग हमें गलत समझते हैं। हाँ ठीक है, हमने 2-4 खून किए, षड्यंत्र किए, जिंदगियां बर्बाद की, तो क्या इतने भर से हम बुरे हो गए? हे महादेव, ये जो जुल्म हो रहा है देखिए। तुमसे हमें कोई दुश्मनी नहीं है, तुम्हें हम छोड़ देंगे, पर उसको कैसे छोड़ दें? छोटी सुई इससे पहले कि तलवार बन जाए उसे तो तोड़ना पड़ेगा ना। उसकी रगों में भी तो शाही खून बहता है, हाँ? और उस तक तुम हमें पहुंचाओगे।